हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट उपस्थित हैं। हाँ, वही ये छात्र हैं जो क्लास 10 में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइए हम इन लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए कि जो सेल होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन। बहुत बढ़िया। कौन ऐसा जो इन तीनों सेल में से कौन ऐसा सेल है जिसको उपयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है, चार्ज नहीं होता है? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? शुष्क और मरकरी। मरकरी। बहुत बढ़िया। जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल का उपयोग कहाँ पे होता है? दीवार वाली घड़ी में। दीवार वाली घड़ी में। और मरकरी का कहाँ पे यूज होता है? हाथ वाली घड़ी। हाथ वाली घड़ी में। ठीक है। आप बताइए कि जो कौन ऐसा सेल है जिसको उपयोग करने के बाद फिर से चार्ज किया जाता है और फिर उसको उपयोग में लाया जाता है, मतलब ऐसा कंडीशन बार बार चलता रहता है, वो कौन सा सेल है? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? सीसा संचयक और निकल कैडमियम। बहुत बढ़िया। सीसा संचायक जो होता है, सीसा संचायक कहाँ पे यूज होता है? घर में। घर में। और निकेल कैडमियम कहाँ पे? इलेक्ट्रिक बाइक में। इलेक्ट्रिक बाइक में। यानी इन लोगों का कहना है कि जो सेल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। प्राथमिक सेल इन्होंने बताया कि प्राथमिक सेल वह सेल होता है जो एक बार उपयोग करने के बाद उसको फेंक देते हैं, फिर उपयोग में नहीं लाते हैं, उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं, ईंधन मरकरी सेल और शुष्क सेल। शुष्क सेल कहाँ पे यूज होता है? तो दीवार वाली घड़ी में, जो पेंसिल बैटरी उसको कहते हैं। और मरकरी सेल कहाँ पे? तो हाथ वाली घड़ी में यूज होता है, जिसका नाम बटन सेल है, ठीक ना। और द्वितीयक सेल इन्होंने बताया कि द्वितीयक सेल को चार्ज करेंगे, उपयोग करेंगे, फिर चार्ज करेंगे, फिर उपयोग करेंगे, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। ये सब सेल मोबाइल में लगी होती है, जैसे 100% बैटरी खत्म हो जाती है, फिर उसको चार्ज करते हैं, फिर उपयोग में लाते हैं, तो उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। ईंधन सेल आप लोगों को बता दें कि ईंधन सेल जो होता है, ईंधन सेल बाइक में यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि जितना तेज इंसुलेटर को लिया जाता है, उतना तेज जो हेडलाइट होता है वो जलता है, उसको डायरेक्ट अगर जोड़ देंगे तो वो ईंधन पे चलता है, उसी को ईंधन सेल कहा जाता है। ईंधन सेल मतलब वो पेट्रोल और एयर को लेकर, नीचे से एयर को लेकर, और वो करंट बनाता है, जिसे ईंधन सेल कहते हैं।